जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। दोस्तों, सभी भागवत कथा, कीर्तन इत्यादि में भगवान के लिए प्रसाद तो बनाया ही जाता है, लेकिन प्रसाद बनाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और प्रसाद को बांटने के बाद जो बचता है उस शेष भाग को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि प्रसाद से पेट भी नहीं भरना चाहिए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रसाद के नियम और प्रसाद को बनाने की विधि सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले आपको प्रसाद बनाने की विधि बताते हैं। मित्रों, किसी भी कथा, भागवत, कीर्तन आदि में प्रसाद लगभग लड्डू, मिश्री, मेवे, फल और आटे का ही बनाया जाता है और प्रसाद के बाद पंचामृत बनाने की विधि है। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सभी प्रसादों में पंचामृत सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में ही भगवान शालिग्राम को स्नान कराया जाता है। साथ ही पंचामृत, जैसा कि उसका नाम है, तो इसमें 5 अमृत तत्व मिले होते हैं, जिसमें गो दुग्ध, गौघृत, गोचरण, गोदधि और गंगाजल मिलाया जाता है। इन 5 अमृत तत्व से मिलकर के साथ ही शालिग्राम के स्नान करने के बाद जो तैयार होता है, वह परम पवित्र प्रसाद में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे पंचामृत कहा जाता है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ मित्रों, अगर इसके बावजूद इस पंचामृत में तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल नहीं डाला गया, तो ये पंचामृत अधूरा ही माना जाएगा। ये बात रही पंचामृत की। अब बात करते हैं दूसरे प्रसाद की, जिसे आटे, फल, बेसन, मिश्री, मेवा, लड्डू, इन सारी चीजों से बनाया जाता है। इस प्रसाद में भी कम से कम तुलसी दल डालना कभी ना भूलिएगा। जी हाँ मित्रों, अगर प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला गया, तो वह प्रसाद अधूरा ही माना जाएगा और उससे ईश्वर भी पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं कर सकते। खैर, यह रहे प्रसाद बनाने की विधि। अब आपको बताते हैं कि प्रसाद बांटने के बाद जो शेष बचता है, उस प्रसाद को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। मित्रों, यह बातें किसी न किसी के मुंह से आपने अवश्य सुनी होगी कि प्रसाद को घर में नहीं रखना चाहिए और प्रसाद से कभी भी पेट नहीं भरना चाहिए। तो मित्रों, प्रसाद घर में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि प्रसाद भगवान की कृपा होती है। इस प्रसाद को खाने से परम पुण्य प्राप्त होता है और प्रसाद का नियम ही है कि प्रसाद को जहां तक आप बांट सके वहां तक बांटना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक आपके पास प्रसाद शेष मात्रा में बचा हो, तब तक उसको बांटते रहना ही चाहिए। सभी को बांटने के बाद भी अगर बचा हुआ है तो आसपास के गांव में भिजवा दे, रिश्तेदारों में भिजवा दें, किंतु उसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रसाद भगवान का हिस्सा है। प्रसाद पर सभी व्यक्ति और समुदाय का हिस्सा होता है। अतः शेष बचे हुए प्रसाद को घर में इसलिए नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रसाद से पेट क्यों नहीं भरना चाहिए। मित्रों, प्रसाद से पेट भरने का मतलब ही हुआ कि आपके पास ज्यादा ही मात्रा में प्रसाद का होना, और अगर आपके पास में प्रसाद की मात्रा ज्यादा ही है, तो उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा और लोगों को बांट दो। इससे परम पुण्य प्राप्त होता है। इसी वजह से प्रसाद से पेट भी नहीं भरना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।